स्वागत है आपका रेन टाइटल्स के एक और वीडियो। तो आज हम बात करने वाले कोची शिपयार्ड की स्टॉक को लेकर और देखेंगे कि आखिरकार ये स्टॉक आपको फ्यूचर के अंदर कैसा परफॉर्म करता हुआ नजर आ सकता है, कि इसके शॉर्ट टर्म टारगेट्स के, इसके लॉन्ग टर्म टारगेट्स, और जिन लोगों को इसमें फ्रेश एंट्री बनानी है उनको यहाँ पे कहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिल सकती है। तो ये सारी सारी बातें कवर करने वाले हम इस एक ही वीडियो के अंदर। तो अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर और मैं रारी को भी जरूर दबा देता है हर वीडियो की अपडेट आउट है दिन में जाता। चलिए बढ़ते वीडियो की तरफ। चार्ट पर चलने से पहले हम बात कर लेते हैं आखिर आज के दिन जो अपना स्टॉक है वो कैसा परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। तो जैसा ही आप यहाँ में शो हो रहा हो, स्टॉक करंटली ट्रेड कर रहा है अपना 1488 रुपीज पर। और आज के दिन स्कोप के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ₹2.5 की तेजी देखने के लिए आ रही है, यानी 0.15% की हमें तेजी इसको दिखाता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक यहाँ पे ओपन होता हुआ नजर आया था 1485.40 की रेट। वो स्टॉक ने हालांकि हाई की अच्छा खासा लगाया था आज ही जो है अपना 1529 रुपीज का। स्टॉक का आज का लो है 1482.50 रुपीज का। उसी तरह स्टॉक की 52 हाई की बात करें तो वो है अपना 2979.45 रुपीज का। और स्टॉक का 52 वीक लो है अपना 1093.05 रुपीज का। तो ये तो अभी ओवरऑल बात की आखिर आज के दिन जो अपना स्टॉक है कोची शिपयार्ड है वो कैसा परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। अब हम चलते हैं इसके चार्ट के ऊपर और समझते इसकी एनालिसिस को। तो जैसा ही आप यहाँ पे शो बोल रहा हूँ, मैंने आगे कोची शिपयार्ड का नहीं टाइम फ्रेम का चार्ट खोला हुआ है और जब अपना स्टॉक ओवर अभी ट्रेड कर रहा है 1488 रुपीज के आसपास में। अगर आप ना भी देखोगे तो मैंने यहाँ पे प्रेरणा ड्रॉप करके रखी जिसको स्टॉक एज ए रेजिस्टेंस मान के हुए इतने दिन चल रहा था, यानी कि इस प्रेरणा का रेजिस्टेंस देता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ से भी स्टॉक में इसी पैनल का रेजिस्टेंस लिया है और यहाँ से भी इसी पैनल का रेजिस्टेंस लिया है। फिर जब स्टॉक ने यहाँ से इस ब्रेकआउट दिया डेली टाइम फ्रेम के अंदर तो अच्छा का ब्रेकआउट भी देता हुआ नजर आ रहा था। यहाँ तक भी स्टॉक गया था, लेकिन फिर वापस से इसको सेलिंग प्रेशर की वजह से स्टॉक वापस से आरो नीचे आता हुआ नजर आ गया। और अगर आप कल के दिन देखोगे तो सेम ही ट्रेंड लाइन वो वापस से स्टॉक ने रीटेस्ट किया, यानी अब मोस्टली चांसेस यही है कि स्टॉक आपको यहाँ से ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। उसी तरह अगर बात कर ले इसकी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को, तो इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट आ रहा है वो अगर मैं यहाँ पे मार्क करके अगर आपको दिखाऊं तो जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो अपना ये वाला जो अपना 1212 का उससे पहले का सपोर्ट आपको देखने के लिए मिल सकता है वो अपना 1270 के आसपास का। अब मैं लेकर चलता हूँ आपको इसके अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर और समझाता हूँ इसके आने वाले दिनों में टारगेट्स क्या रह सकते हैं अगर इसको अच्छा परफॉर्म करता है तो। अगर आप यहाँ पे टारगेट की बात करोगे तो यहाँ पे आपको जो पहला टारगेट देखने के लिए मिल सकता है वो मिल सकता है यहाँ से लगभग 1550 का। अगर इसको ब्रेक करके ऊपर जाता हुआ नजर आता है तो हमें जो दूसरा टारगेट यहाँ पे मिल सकता है वो मिल सकता है यहाँ पे 1610 के आसपास का। और उसी तरह अगर बात कर ले इसकी इमीडिएट सपोर्ट ही, तो मैंने इमीडिएट सपोर्ट आपको जो अभी मैंने आपको इस ट्रेंड लाइन का बताया था वो इसका इमीडिएट सपोर्ट है, यानी मार्कअप। तो ये जो स्टॉक की ट्रेंड लाइन है ये यहाँ पे इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करने वाली स्टॉक के अंदर, और इसको ब्रेक कर देती है तो आपको स्टॉक यहाँ से फॉल दिखा सकते हैं, जिसमें पहला आपके यहाँ के सपोर्ट निकल कर आने वाला है वो आने वाले हैं यहाँ पे करीबन आपका 1380 का। फिर आपके यहाँ पे जो दूसरा सपोर्ट निकल कर आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पर 1335 के आसपास से। अगर इसके नीचे भी आता है तो हम मैंने ऑलरेडी सपोर्ट ड्रॉ करके रखा जो है अपना 1270 का और 1212 का। तो ये ओवरऑल एनालिसिस हो गई अपने कोची शिपयार्ड की स्कोप को लेकर। तो कैसा लगा आपको आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। जो ऐसे और वीडियोस के लिए आप ट्रे को सब्सक्राइब